सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ज्योतिष के तमाम सारे विषयों की तरफ मेरा हमेशा एक सिद्धांत रहता है कि आप लोगों का मन और आपकी बुद्धि को मोड़ें और जोड़ें आपको ज्योतिष के विशिष्ट पारदर्शी तथ्यों से। जन्म कुंडली में सूर्य का यह विवेचन संबंधी वीडियो आपको अवश्य ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आप ज्योतिषी हैं और दर्शक हैं हमारे परमानेंट, तो आप मिस नहीं करेंगे, हम जानते हैं। जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए सूर्य से धन का विचार किस प्रकार से किया जाए। सूर्य चूंकि एक प्रशासन और प्रशासक स्वभाव वाला ओजस्वी अग्नि तत्वीय ग्रह है, तो अगर अग्नि तत्वीय ग्रह दूसरे भाव में बैठे तो जातक को क्या धन हानि या धन लाभ करवाएगा। अच्छा, किन राशियों में ये धन हानि या धन लाभ करवाएगा, इसके लिए हमें सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि जन्म कुंडली में राशियां स्त्री और पुरुष संज्ञक भी होती हैं और चर स्थिर दुष्भाव संज्ञक भी होती है। तो अगर स्त्री राशि में सूर्य बैठेंगे या पुरुष राशि में सूर्य बैठेंगे, तो जातक को कैसे पता चलेगा कि स्त्री राशि में है या पुरुष राशि में है। इसके लिए आपको एक मेथड बताता हूं। जो पहली राशि है यानी मेष, वो पुरुष राशि कही जाती है। दूसरी राशि जो है वो स्त्री राशि कही जाती है। फिर ठीक थर्ड, तीसरी राशि पुरुष, चौथी राशि स्त्री। इसी प्रकार से पांचवी पुरुष, छठी स्त्री, सातवीं पुरुष, आठवीं स्त्री, नवीं यानी कि धनु राशि पुरुष, मकर राशि स्त्री, कुंभ राशि पुरुष और मीन राशि स्त्री। स्त्री ग्रहों में स्त्री राशि में बैठे हुए सूर्य का प्रभाव कैसा होगा। चूंकि स्त्रियों के अंदर विनम्रता, करुणा इत्यादि, दया इत्यादि होती है और सूर्य अग्नि तत्व वाले हैं। अब अग्नि तत्व वाले ग्रह अगर विनम्र, दया, करुणा वाली राशियों में बैठेंगे तो जातक के भी अंदर किस प्रकार से विचार देंगे। यहां चूंकि हमने धन का विचार करना है, ये स्त्री पुरुष संज्ञक आपके सामने हमने चर्चा कर दी। अब हम पहले देखें कि दूसरे घर में बैठे हुए सूर्य जातक को किन किन लाभों से मतलब भरपूर करेंगे और किन किन हानियों से भरपूर करेंगे। राशियों के हिसाब से भी आपको यहाँ पर विचार करना है। तो हम इस विचार को 3-4 मिनट के वीडियो में ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको अपने चार्ट में जाना है और कुंडली के दूसरे घर में देखो कि 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, तो उसके हिसाब से आपको स्त्री पुरुष राशियों के अनुपात को अपने दिमाग में बैठा लेना है। मेरा ख्याल है जब पुरुष राशि में सूर्य बैठते हैं तो आदमी के अंदर थोड़ी कटुता और अभिमान, स्वार्थपरता, अस्पष्टवादिता दे देते हैं, जिससे उस व्यक्ति को समाज के लोग देख करके सम्मान तो करते हैं लेकिन भयभीत होते हैं। अगर स्त्री राशि में सूर्य बैठेंगे, जैसे वृष में, कर्क में, ठीक है, कन्या में, वृश्चिक में, तो जातक का स्वभाव मिलनसार होगा। जातक अपने कुटुंब में भी सबसे मिलनसार बनकर रहेगा और समाज में भी मिलनसार बनकर के रहेगा। दूसरे घर में बैठे हुए सूर्य जातक के बचपन को दर्शाते हैं। दूसरा घर जातक का बचपन है, खान पान है, विद्या भी है, दूसरा घर कुटुंब भी है। तो दूसरे घर में बैठे हुए सूर्य अगर पुरुष राशि में है तो उग्रता स्वभाव में देंगे, लेकिन धन देंगे या नहीं देंगे। दूसरे घर में बैठे हुए सूर्य पुरुष राशि में होंगे तो ऐसे जातक को समाज में धन की कमी तो नहीं होगी पुरुष राशि में, परंतु अधिकतर ऐसे व्यक्ति जब पुरुष राशि में होते हैं तो अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्य क्षेत्र में ही प्रबल होते हैं। अगर ये व्यवसाय करेंगे तो सोना, चांदी, धातुओं का व्यवसाय करेंगे। हालांकि दूसरे घर में बैठे हुए सूर्य का एक स्वभाव है
जातक किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करता है। वो अपने स्वतंत्र व्यवसाय को ही प्राथमिकता देता है। तो यदि दूसरे घर में सूर्य बैठे होंगे पुरुष राशियों में, तो जातक स्वतंत्र व्यवसाय वाला ज़्यादातर होगा। और यदि स्त्री राशियों में है, तो जातक नौकरी पेशे वाला होगा। ये तो एक बात हो गई। अब चार्ट में चलिए और आप अपने चार्ट में देखिए कि आपकी राशि में कौन-सा दूसरे घर में बैठा हुआ है। उसके हिसाब से सूर्य द्वितीय भाव में यदि होंगे, तो कुछ बातें हम और भी नोट करेंगे। दूसरे स्थान पर सूर्य यदि उच्च का बैठा है, उच्च का सूर्य मेष राशि में होता है, स्वराशि में सिंह का होता है, मित्र राशि हैं जैसे धनु हो गई, मीन हो गई और मिथुन हो गई, कन्या हो गई, ठीक है? तो अगर इन राशियों में होंगे तो जातक के पास धन संपत्ति वैभव होगा। और उच्च का है और नवांश में भी उच्च का हो, तो ऐसे में जातक के पास बहुत धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है और ये धन इकट्ठा कर भी लेता है खूब अच्छी तरह से। मैं फिर कहूंगा, जातक स्वतंत्र विचारों वाला होता है। और यदि सूर्य दूसरे भाव में स्थित हो, तो एक यहाँ और बात करना, दूसरे स्थान पे सूर्य स्थित हो और दूसरे स्थान का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें त्रिक भावों के स्वामियों के साथ कोई संबंध रखता हो, या फिर द्वितीय और शनि जो कि दुख, मृत्यु, कष्ट इत्यादि का कारक है, तो न्याय कारक भी है। तो जब द्वितीय, छठे, आठवें, 12वें भावों के स्वामी के साथ अथवा शनि के साथ कहीं तीसरे घर में बैठे होंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है और इसे हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। तो तीसरे घर में जब बैठे होंगे, तो जातक चाहे जिंदगी में जितनी मेहनत कर डाले, परंतु उसके पास धन नहीं इकट्ठा हो पाएगा। वो जीवन में प्रायः दरिद्री ही रहता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति दूसरे घर में जिसका सूर्य होता है, तो जातक बातूनी तो बहुत होते हैं। दूसरे घर में बैठे हुए सूर्य से जातक में उग्रता, स्पष्टवादिता के साथ साथ एक चीज और देखा गया, अगर आपका सूर्य दूसरे घर में प्रभावित है, तो आपके शरीर में खास तौर से तलियों में, हाथ में, पैर में पसीना जरूर आएगा। और जब पसीना आएगा तो अंततः ऐसे व्यक्ति की दृष्टि कमजोर हो जाती है। दूसरा घर दायां नेत्र है और यहाँ के कारक सूर्य है, मतलब नेत्र के कारक सूर्य है। तो इसलिए जब दूसरे घर में सूर्य होंगे और प्रभावित होंगे, तो आप ये समझ लो कि प्रभावित कैसे हैं। अगर दूसरे घर में सूर्य बैठे हैं, आपके शरीर में पसीना आता है, आपके नेत्र में कमजोरी हो जाती है, तो समझ लेना कि आपका सूर्य प्रभावित कर रहा है। अच्छा, अब दूसरे भाव के सूर्य में अगर व्यवसाय का चुनाव किया जाए, तो दूसरे भाव का सूर्य धातुओं के व्यवसाय में जातक को अधिकतर प्रेरित करता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इस तरफ जातक को धन का कारण बनाता है, धातुओं से संबंधित। और जब दूसरे घर में सूर्य बैठे होंगे शुभ, अशुभ के लक्षण तो मैंने बताए कि जातक के शरीर से पसीना इत्यादि आएगा। ऐसा जातक कभी भी धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। जब षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश से युत या शनि के साथ युत हो या दृष्ट हो द्वितीयेश, तो धन की अवस्था नहीं बन पाती, जातक दरिद्री होता है। जिन अवस्थाओं में जातक के पास पैसा होता है, हम उन अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में अच्छा सूर्य बैठा होगा, तो धातुओं का व्यापार होगा। जातक के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी। जातक धन का दान करने वाला, धर्म करने वाला और वेद वेदांत में अपनी रुचि रखने वाला, धर्म की व्याख्या को समझने में रुचि रखने वाला जातक होगा। ऐसे में जातक जब शुभ होगा सूर्य, तो जातक का भाषण बड़ा मधुर होगा, मीठा बोलेगा। व्यवसाय के लक्षण यही होते हैं कि वो मीठा बोलता है। अच्छा, जब सूर्य दूसरे घर में शुभ होंगे, व्यापार अच्छा होगा, तो नौकर चाकर भी बहुत होंगे। और ऐसे में जातक अपने
अधीन में रहने वालों को प्रसन्न भी रखेगा और बहुत सारे लोग इसको मानने वाले हो जाएंगे। दूसरे घर में शुभ सूर्य बैठे होंगे तो जब भी सूर्य दूसरे घर में बैठे हों तो एक निशानी समझ लो, विपरीत समय यानी बुरा समय आने के समय जातक के अंदर अभिमान आ जाता है, क्रोध आ जाता है, कंजूसी आ जाती है और जातक का चेहरा बदल जाता है, यानी ये कुरूप हो जाता है, चाहे चोट के द्वारा चाहे किसी कारण से, और मूर्ख होता है। द्वितीय घर में सूर्य अशुभ होने पर ऐसा प्रतिफल देगा। यदि द्वितीय अर्थात धन भाव का सूर्य शुभ प्रभाव में हो तो जातक को वकालत इत्यादि से लाभ मिलता है और सर्जन यानी डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला तो अधिक सफलता प्राप्त करता है। यदि सर्जन है तो, वकील है तो दूसरे घर में सूर्य शुभ प्रभाव में, सूर्य दूसरे घर में, ये आपको फल देगा। लेकिन अशुभ प्रभाव की जो चर्चा की वो पहले मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब अग्नि तत्वीय राशियों की तरफ आए, देखें सूर्य को दूसरे घर में। सूर्य स्वयं भी अग्नि है और मेष, सिंह, धनु आदि ये राशियां अग्नि तत्वीय हैं। यदि मेष, सिंह, धनु में सूर्य होगा दूसरे घर में तो जातक कामचोर होता है, बड़ा बनने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है इसके अंदर, महत्वाकांक्षी होता है, ऐसा जातक स्वार्थी भी होता है। मेष, सिंह, धनु में सूर्य हुए तो फलतः असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि स्वार्थी आदमी कभी सफल कहाँ हो पाता है। अगर पृथ्वी तत्वीय राशियां हैं, अब पृथ्वी तत्वीय राशियां कौन सी हैं आपको उस पर देख लेना चाहिए। पृथ्वी तत्वीय राशियां हैं जैसे वृष है, कन्या है, मकर है, ये पृथ्वी तत्वीय राशियां हैं। तो दूसरे स्थान पर वृष, कन्या और मकर में यदि सूर्य होंगे तो जातक के अंदर क्या प्रभाव होगा, यहां आपको देखना है दूसरे स्थान पे कौन सी राशि है। अगर पृथ्वी तत्वीय राशियों में तो जातक सदैव धन अभाव के कारण चिंता में पड़ा रहता है। ऐसा जातक पूर्ण प्रयासी तो होता है, यानी कि मेहनती होता है, हिकमत लड़ाता है, प्रयास भी करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में द्रव्य का अभाव सदा ही बना रहता है। जल तत्वीय राशियां आप जान लीजिए। जल तत्वीय राशियां जैसे कर्क है, वृश्चिक है, मीन है। कर्क और वृश्चिक तथा मीन ये जल तत्वीय राशियां हैं। यदि कर्क में, वृश्चिक में और मीन में सूर्य होंगे दूसरे घर में जल तत्वीय राशियों में तो जातक राजकीय सेवा या प्राइवेट फर्म में उच्च पद, ऑफिसर पद प्राप्त करता है। ऐसा जातक धन का संग्रह भी करता है, खूब अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन उसे परिवार में किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति के बिछोह के कारण थोड़ा वैराग्य आ जाता है, आघात सहन कर नहीं पाता वो, चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई बंधु हो, तो उसके बाद जातक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ऐसा जातक जीवन के मध्यकाल में चिंता के कारण रोगों से पीड़ित हो जाता है और उसे पैतृक संपत्ति से भी लगाव नहीं रहता, या वो छोड़ दे या पिता ही संपत्ति न दे, कुल मिलाकर के पैतृक संपत्ति से वंचित होना पड़ता है। तो द्वितीय भाव में धन से संबंधित यदि आपके सूर्य को प्रभावित कर रहे हों ग्रह कोई बुरे और आपका सूर्य शुभ है तो फिर तो अच्छा है, लेकिन अगर प्रभावित कर रहे हैं, सूर्य अच्छा नहीं है, तो ऐसे में अपने जातक को क्या करना चाहिए, उपाय खास तौर से सूर्य यानी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इतवार के दिन घर में खीर बना करके भगवान को भोग लगाकर गाय को खिलाने के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाए और विशेषतया जातक को चींटियों को पंजीरी यानी चूरमा खिलाते रहना चाहिए और जातक को गाय की सेवा करते रहना चाहिए। जातक को जब भी किसी के साथ मीटिंग करना हो तो कोई मीठी या तरल वस्तु जैसे जल या शरबत या पेय पदार्थ लेकर के ही किसी मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, जिससे जातक को उस मीटिंग की सफलता उसे हासिल हो। तो ये कुछ बातें आपके साथ सूर्य को द्वितीय भाव में लेकर के हमने बतानी थी वीडियो के अंतर्गत, और इस वीडियो में समझ में कितना आया आपको, यह हमें कमेंट करके आप बताएंगे
और अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे किसी न किसी विषय को। विदा लेते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगातार वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।